हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का नाम तो सुना ही होगा। आपने देखा होगा सैमसंग ने एक चार्जर निकाला था, जो एक प्लेट होती है, उसके ऊपर आप मोबाइल रख दीजिए। मतलब उसके अंदर आप कोई भी तार लगाने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल रखने पर ही वो फ़ोन चार्जिंग लेना चालू कर देता है। वैसे ही 90s में निकोला टेस्ला नामक एक साइंटिस्ट ने उन्होंने सोचा था कि भाई हम ये जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, एसी करंट का जो सप्लाई होता है 1 फेज 2 फेज 3 फेज जो भी फेज है, उसको इलेक्ट्रिसिटी को हम मतलब वायरलेसली ट्रांसमिट कर पाए। मतलब इधर से इधर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है लेकिन बीच में कोई भी वायर नहीं है। तो निकोला टेस्ला ने ये 90s में ही सोच लिया था, लेकिन ये उतना कारगर नहीं रहा, फ्लॉप हो गया। इसलिए अभी आज अपने को इलेक्ट्रिसिटी वायरलेसली ट्रांसमिट होते हुए नहीं दिखती है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से, मतलब आपको कोई कंपोनेंट्स, अब आप वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी सुनते ही आपने ये समझा होगा कि भाई कितने कंपोनेंट्स होंगे, वो होंगे, कोई कंपोनेंट्स नहीं लगते हैं उसके अंदर, कंपोनेंट्स नहीं बोल के नहीं। लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से उस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बनाकर दिखाऊंगा, और इनफैक्ट आप घर में बहुत ही आसानी से उसे बना सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ लाने की जरूरत नहीं है, पूरे घर में ही आइटम्स मिलते हैं। और इनफैक्ट हमारे चैनल का तो काम यही है कि हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से समझाएं। और मैं आपको पहले बनाकर दिखा देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 सेकंड में बन जाएगा। और उसके बाद आपको उसके आगे की स्टोरी बताता हूँ कि वो टेस्ला कॉइल मतलब अभी फॉर्म में क्यों नहीं है। तो आइए उससे पहले बना कर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या घरेलू चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, पहले तो ये है हमारा ये बैक ज़िपर, मतलब ये मच्छर मारने का बैट। अब आप बोलेंगे कि भाई हम अब इससे टेस्ला कॉइल बना लेंगे तो क्या आप रात में बिना मच्छर मार के सोएंगे? या नहीं भाई, ये मच्छर के बैट को आपके कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट ये जैसा है वैसे ही रहेगा। हम यूज़ में ला के फिर उसे, मतलब इसमें हम कोई भी चीर फाड़ करने वाले नहीं है भाई, ऐसे ही रहेगा ये। इसके अंदर से एक भी स्क्रू भी नहीं निकालेंगे। तो दूसरा है, आपको एक ऐसा पीवीसी पाइप होना है। पीवीसी पाइप अगर आपके पास नहीं है तो खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी पेपर को या अट्टे को राउंड फोल्ड कर लो। दूसरा है ऐसा कॉपर का वायर। देखिए, अब ये कॉपर का वायर भी आपको आपके घर में ही मिल जाएगा। कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आपकी पड़ी हुई है ना, 100% आपका कोई ना कोई ऐसी चीज़ होंगी जो सालों से पड़ी हुई होंगी। तो उसके अंदर उस इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को खोल देना है। उसके अंदर आपको एक ट्रांसफार्मर जैसा एक गड्ढा मिल जाएगा कॉपर के वायर का, उसमें से ये वायर निकाल लेना है। मैंने ये हमारी जो मिक्सर ग्राइंडर होती है ना, उसकी मोटर में से निकाला है। और आपको क्या चाहिए? आपको एक ऐसा वायर चाहिए बस। टोटल कितने चीज़ है? 1 2 3 4 चीज़ों से आपके पास ये तो होगा ही। अगर आपके पास ये नहीं आता भाई, आप किस्मत वाले, आपके घर में मच्छर नहीं है। तो ये कॉपर का वायर भी मिल जाएगा और ये वायर भी हमें मिल जाएगा। तो आइए अब इसे बनाते कैसे वो देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें करना क्या है। अब देखिए, हम पहले ये पीवीसी पाइप लेंगे। ये कितने इंच का है? मतलब लगभग 1.5 इंच का है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप इतने इंच का लेना चाहिए, आपके पास जितने भी इंच का है उतने इंच का ले लीजिए। और ये कॉपर वायर का भी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, मतलब आप जो भी है आपके पास वो यूज़ कीजिए बस। देखिए, हाँ, लेकिन कॉपर का वायर होना चाहिए। देखिए, पहले हम इस पीवीसी पाइप है ना, इसके ऊपर इस कॉपर के वायर को पूरी तरीके से वूंड कर देंगे। कुछ इस तरीके से पूरा वूंड कर देंगे, मतलब इतना दूर दूर नहीं, एकदम पास कुछ इस तरह से। अब आप स्टार्टिंग में भी एक टेप लगा दीजिए और एंडिंग में भी एक टेप लगा दीजिए, या फेविकॉल है तो फेविकॉल लगा दीजिए, आपके पास जो है वो लगा दीजिए। ऐसा है ना, ये पूरा कुछ इस तरह से वूंड कर देंगे। देखिए, मैंने कर रखा है, आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से इसे पूरा लपेट दीजिए और आपको एंड में कुछ इस तरह से वायर को ऊपर निकाल कर छोड़ देना है। अब इसके बाद क्या करना है? देखिए, हमें बग जिपर लेना है, इसे रखना है, आपको नहीं दिख रहा, हाँ, इसे रखना है। और हमने जो कॉपर का वायर लिया था ना, उसे मैंने राउंड, देखिए ये भी कर दिखा देता हूँ भाई, ये है ना, उसे राउंड मैंने फिरा लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अंदर इतने टर्न्स होने चाहिए, उतने टर्न्स होने चाहिए। ये कर लिया हमने। अब देखिए, इसके एक एंड पे मैंने कॉपर का जो ये पीवीसी का कोटिंग होता है ना, उसका थोड़ा ज़्यादा निकाला है और एक एंड पे थोड़ा कम निकाला है। ये क्यों आपको अभी बताता हूँ। देखिए, ये जो हमारा बग जिपर होता है ना, उसके अंदर 3 प्लेटें होती है, मतलब स्टील की जाली जो है ना वो 3 होती है, आपको भी पता है। ऊपर एक बड़ी होती है, इसके बीचों बीच एक पतली वाली होती है, फिर नीचे एक बड़ी वाली होती है। तो हमें करना क्या है, हम पहले इस वुंडेड कॉइल को रख देंगे। इसके बाद जो हमारा ये वायर है ना, इसमें हम इसको कुछ इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद ये वाला जो है ना वायर, ये वाला हम ये जो ऊपर की प्लेट है मोटी वाली, मतलब ये जो मोटी वाली जाली है ना, उसको अटैच कर देंगे।
देखिए मैं कर देता हूँ भाई। आप ये जब कर रहे हो ना अटैच, जब थोड़ा सावधानी से करना है, मतलब दोनों भी जाली पतली वाली और मोटी वाली मिल गए तो भाई बहुत ही सॉलिड करंट लगने वाला। वैसे तो उतना भी कुछ होता नहीं है पर करंट लग जाएंगे। अब इसके बाद ये जो दूसरा साइड बच गया है ना, उसे हमें बीच वाली जाली पर अटैच करना नहीं है, मतलब बीच वाली जाली से थोड़ी दूरी पर रखना है, ताकि देखिए मैंने रखा है इसे बीच वाली जाली पर थोड़ी दूरी पर रख दिया है। अब देखिए इसे रखना ऐसे है कि हम अगर बटन दबाएंगे तो इधर स्पार्क जनरेट होना चाहिए, मतलब अटैच कर कर रखना नहीं है बीच वाली जाली पर, थोड़ी दूरी पर रख देना है। देखिए स्पार्क जनरेट हो रहा है। तो अब देखिए अब आप टेस्ला कॉइल का कमाल, मैं आपको लाइट बंद कर दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने लाइटें बंद कर दी है। अब देखिए मेरे पास एक एलईडी लाइट की प्लेट है। अब मैं इसे टेस्ला कॉइल को हमारे बग्जी पर के हमारे मच्छर मारने के बैट को बटन को दबाता हूँ तो वो अच्छा आवाज़ तो आएंगे। लेकिन अब मैं जब ये इस एलईडी को इसके टेस्ला कॉइल के बाजू लेकर जाता हूँ तो क्या होता है देखिए। तो देखिए ये हमारा टेस्ला कॉइल, और जब हमने ये जो टेस्ला कॉइल पे ये तार छोड़ा है ना, अगर हम टेस्ला कॉइल को चालू कर उसके बाजू में हमारी उंगली लेकर, अभी स्पार्क निकल रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा पर स्पार्क निकलता है। और मैंने जब पहली बार ये ट्राई किया था तो भाई इसके अंदर से मुझे बहुत ही ज़बरदस्त करंट मारा था। हमने इस एलईडी की प्लेट को चलाया, उससे इस CFL को चलाया। तो देखिए अब बात कुछ ऐसी थी भाई, निकोला हमने तो ये बहुत ही छोटे लेवल पे किया है। ये साइंस है, ये जो हमारा कॉइल है वो 1 फीट का भी नहीं है। निकोला टेस्ला सर जी ने जो कॉइल बनाया था वो तो भाई 2-3 मंजिला उतना था और 15 मीटर उसका डायामीटर था। मतलब वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस को भी कवर कर लेता था। मतलब मानिए कि आपके एक 50 मीटर के दूरी पर वो कॉइल है और आपके हाथ में बल्ब है, तो भाई ये बल्ब जल रहा होगा, वैसा बनाया था। मतलब ये फ्लॉप क्यों हुआ, मतलब जब हमारे जो साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला वो बना रहे थे तो उनके अगेंस्ट में बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन अब डीसी करंट को सपोर्ट करते थे। निकोला टेस्ला ये जो करंट था वो AC करंट था, अल्टरनेटिंग करंट। तो थॉमस एडिसन ने बोला भाई ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और जब निकोला टेस्ला ने जब लेबोरेटरी में इसके ट्रायल्स चालू किए थे और बहुत बड़ा एक टेस्ला कॉइल बनाया था, वो ओवरलोड को भी झेल नहीं पाता था। मतलब ओवरलोड गिरते ही वो कॉइल जल जाता था, ब्लास्ट हो जाता था, उसलिए भी वो आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन अभी हमारे कंट्री में क्या और बाहर के कंट्रीज़ में क्या, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी आपको आगे 100% देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर 100% ये हमारे 10th के नहीं पर हमारे नोट्स में दिए गए हैं, इसके बारे में आपको मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया कि टेस्ला कॉइल क्या होता है। अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और आपके ही जैसे लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो, जो बच्चे उन लोगों को फॉरवर्ड कर दो, अच्छे से समझ आएंगी साइंस। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।